जय मसीह की दोस्तों। आज हम रेशमी एलेक्स की गवाही सुनेंगे, जिनका जन्म केरल में एक हिंदू परिवार में हुआ था। रेशमी अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से संतुष्ट थी और यीशु मसीह से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस गवाही के माध्यम से हम सुनेंगे कि कैसे उसके सबसे अंधकार में समय में यीशु ने अपने आप को प्रकट किया और उसके जीवन को बचा लिया। तो आइए हम उसकी गवाही को सुनते हैं। जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए खड़ी हो पाई हूँ क्योंकि यीशु मसीह जीवित हैं। मेरा पालन पोषण एक ईसाई परिवार में नहीं बल्कि एक हिंदू परिवार में हुआ। मेरी माँ एक बहुत ही धार्मिक हिंदू महिला थी और उनकी आस्था ने हमें ईश्वर में दृढ़ विश्वास पैदा किया। मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई कि ईश्वर ने ही मेरे धर्म को स्थापित किया है। मुझे कभी भी अपने धर्म से आगे कुछ भी देखने का कोई कारण नहीं मिला। मैंने 1991 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। उन दिनों मैं आत्मविश्वास से भरपूर थी और मुझे एक उज्जवल और सफल भविष्य की आशा थी। और कॉलेज के पहले वर्ष के कुछ महीनों बाद मेरे जीवन ने एक अलग दिशा लेनी शुरू कर दी। ना जाने क्यों मुझे पढ़ी हुई बातें याद रखने में दिक्कत होने लगी। जब मैं टेस्ट और परीक्षा देती तो मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता। इस तरह ये चीज मेरे साथ बार बार होने लगी, जिसके कारण मेरी अपनी क्षमताओं पर से मेरा विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। हालांकि मैंने पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। और यहाँ तक कि मेरे कुछ टीचर्स ने भी ये नोटिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अब अपने क्लास में भी सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। वास्तव में मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली होता गया और मुझे बार बार अपने क्लासमेट्स के सामने अपमानित किया गया और इससे मुझे गहरा आघात पहुंचा। सो मैंने अपने शिक्षकों और क्लासमेट्स के सामने खुद को साबित करने की पूरी कोशिश की। मैंने उन देवताओं को पुकारा जिन पर मैं विश्वास करती थी, और मेरी माँ एक मंदिर से दूसरी मंदिर जाकर प्रार्थना करती रही, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और दूसरी ओर मेरे अहंकार ने मुझे कॉलेज में किसी के साथ अपने संघर्ष को साझा करने से रोक रखा था और मैंने कोर्स छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन यह नहीं हो पाया। और 5वें सेमेस्टर के अंत तक मेरी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। मैं अपनी पुस्तक का एक पूरा पृष्ठ पढ़ने के लिए भी पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। मुझे डर था कि मैं पागल खाने में पहुंच जाऊंगी। फिर हमें 5वें सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी के लिए 15 दिनों की छुट्टी मिली। उन रातों में मैं लाइट जलाकर सोया करती थी क्योंकि मैं बहुत डरती थी और मैं अपने इस संकट में पूरी तरह से अकेली थी। उस वक्त कोई भी मुझे समझता नहीं था, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी समझने में असमर्थ थे। हालांकि मैं उस तरह का जीवन जीना नहीं चाहती थी, लेकिन आत्महत्या भी मेरे लिए कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मैंने जो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था उसने मेरे मन में यह विचार बैठा दिया था कि आत्महत्या पाप है। सो किसी तरह दिन बीतते गए और एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेली थी, मैं अपने बिस्तर पर बैठ गई और ना जाने क्यों जोर जोर से रोने लगी। मुझे पता था कि मैं अपनी उस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में बहुत कड़वाहट, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा की भावना है। हालांकि मैं अपने अंदर ये चीज़ें नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता था कि यह गलत है, लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। सो उस रात मैं बस रोते रोते सो गई और अगली सुबह जब मैं अपनी टेबल पर पुस्तक लेकर बैठ गई, थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत सारे पन्ने पढ़ लिए हैं और 1.5 साल में पहली बार मैं जो पढ़ रही थी उस पर ध्यान केंद्रित कर पा रही थी। सो जब मैंने इस बदलाव को देखा, मैंने यह भी महसूस किया कि मेरे अंदर का भारीपन दूर हो गया था और इतने लंबे समय के बाद मैं हल्का और सामान्य महसूस कर रही थी। और इस क्षण मुझे अपने भीतर कहीं एक व्यक्ति की छवि का एहसास हुआ। हालांकि मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं अपने भीतर उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। मुझे उसकी छवि ऐसी लगी जैसे उसने कोई लंबा सा वस्त्र पहना हो और उसके हाथ में एक छड़ी है। और जैसे ही मैंने उस छवि को देखा, मुझे अपनी आत्मा में विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति यीशु मसीह था। और मैंने अपने भीतर एक आवाज़ को दोहराते हुए सुना, शैतान दूर हो जा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि वह मेरे साथ है। और तब से मुझे विश्वास हो गया कि जिस आदमी को मैंने देखा वह यीशु मसीह था
और वह आवाज मुझे यीशु की ओर इशारा कर रहा था। हालांकि अब मेरे भीतर दोहराई जा रही आवाज मेरी बुद्धि को पसंद नहीं आई, क्योंकि मैंने शैतान के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन हर बार जब मैं पढ़ने बैठती, मुझे यीशु की छवि का आभास होता था और मैं उस आवाज को दोहराती थी कि शैतान दूर हो जाओ, शैतान दूर हो जाओ, क्योंकि वह मेरे साथ है। मैंने बचपन से ही ईश्वर पर विश्वास किया, लेकिन इस अनुभव के बाद पहली बार मुझे पता चला कि ईश्वर वास्तविक है और वह मेरे साथ है। और हालांकि मेरे पुराने जीवन में यीशु से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं हमेशा अपने धर्म और अपनी मान्यताओं से संतुष्ट थी। लेकिन उस क्षण मुझे 3 सबसे जरूरी बातें समझ में आई। ईश्वर वास्तविक और जीवित है, और यह जीवित ईश्वर कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। और भले ही मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन उसने मुझसे इतना प्रेम किया कि वह आकर मुझे ढूंढने लगा और मुझे उस गड्ढे से निकाला जिसमें मैं फंसी हुई थी, और उसने मेरे घावों को भर दिया। सो भविष्य के बारे में मेरे मन में जो भी नकारात्मक विचार थे वे मिट गए और सारे दर्द और पीड़ा दूर हो गए। अब निराशा की जगह आशा ने ले ली। उस समय मैं बस इतना ही जानती थी कि मेरे बदलाव के लिए यीशु मसीह जिम्मेदार थे, और इस बदलाव के दौरान परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति कई दिनों तक मेरे साथ रही। मैंने अनुभव किया कि प्रभु मुझे अपनी बाहों में लिए हुए हैं। मुझे बस इतना पता था कि मैं अपने जीवन के हर पल में उन पर भरोसा रख सकती हूँ। और आज जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो यह सोचकर मैं दंग रह जाती हूँ कि किस तरह ब्रह्मांड के रचयिता ने इंग्लैंड के एक लेडीज हॉस्टल के एक छोटे से कोने वाले कमरे में मुझसे मिलने का चुनाव किया। और जब हमारा कॉलेज छुट्टियों के लिए बंद हो गया तो मैं अपने घर चली गई, और तब मैं उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग व्यक्ति थी जिसे मेरे घर वालों ने आखिरी बार देखा था। क्योंकि इस बार जब उन्होंने मुझे देखा, किसी को भी संदेह नहीं था कि मैं एक नई इंसान थी। और एक दिन हमारी एक नई पड़ोसी ने मुझे अपने साथ चर्च जाने के लिए आमंत्रित किया, जहां मुझे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया गया। और हालांकि इससे पहले भी मैंने क्रूस का चित्र कई बार देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यीशु क्रूस पर क्यों लटका हुआ है। सो अपने जीवन में पहली बार मैंने चर्च में सुना कि यीशु मसीह का क्रूस मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैंने सुना कि उन्होंने उस क्रूस के माध्यम से मुझे बचा लिया है, और इसके बाद मैंने उनके पुनरुत्थान के बारे में भी सुना। सो बेशक मैं जानती थी कि वह जीवित थे, क्योंकि वह मेरे साथ थे, और वहाँ मैंने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपने हृदय में आमंत्रित किया। यह 3 जून 1994 की बात है। मैं जीवित परमेश्वर की बेटी बन गई, जैसे कि यूहन्ना 1:12 कहता है। और कुछ महीने बाद जब पास्टर मेरे घर आए, मेरी माँ और मेरी बहन ने भी यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। और यीशु मसीह के मेरे जीवन में आने के बाद से मैं कभी किसी भी परीक्षा में असफल नहीं हुई। और नवंबर 1995 में मैंने बपतिस्मा लिया, और जैसे ही मैं पानी से बाहर आई, जिस पास्टर ने मुझे बपतिस्मा दिया उसने मुझसे कहा कि प्रभु मुझे विभिन्न देशों के लोगों के लिए अपना साक्षी बनाएंगे। और सचमुच वह वचन पूरा हुआ, और दिन प्रतिदिन वह मुझे अपनी उपस्थिति से विस्मित कर देता है, और मेरे लिए इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। सो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हालांकि इस दुनिया और इसके धर्मों में कई देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन केवल यीशु मसीह ही हैं जो सामने आएंगे। और वह मारा गया और क्रूस पर चढ़ाया गया, ये इसलिए नहीं कि वह कमज़ोर था, बल्कि इसलिए कि हम और तुम जीवित रह सके। और वह मृतकों में से जी उठे और जीवित है, और क्योंकि वह जीवित है इसलिए हम भी जीवित रहेंगे, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है।